हे एवरीवन, टुडे आई विल गिव ए रियलिटी चेक। स्टॉक मार्केट से डेली इनकम ये बहुत बड़ा एक मिथ है। हमने बहुत सारे वीडियो में देखा है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि डेली 5000 इनकम, डेली 1000 इनकम, और उस हिसाब से हम एक कैलकुलेट बना लेते हैं कि अगर मैं डेली 1000 इनकम करती हूँ तो मार्केट तो 22 डेज खुला रहता है, तो मेरा टोटल इनकम हो गया 22,000, जहाँ पे मैं घर बैठे बैठे एक लैपटॉप के सामने मैं इतना कमा रही हूँ। तो अब आप खुद सोचो, ये पॉसिबल है? मे बी आपका स्ट्रेटजी ठीक है, मार्केट सही है, आपको हो जाएगा प्रॉफिट, उससे ज़्यादा हो जाएगा। मैं तो एक 22,000 एक नंबर पकड़ रही हूँ, ज़्यादा हो जाएगा, मे बी 1 लाख भी हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट ठीक नहीं है, ये 22,000 कमाना बहुत टफ हो जाता है। आपको पता है मार्केट रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर चलता है, मार्केट प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है। तो रोज़ कमाना, ये जो हमारे अंदर कॉन्सेप्ट भर गया है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया है कि ये बहुत बड़ा मिथ है और आपको किस तरह से काम करना है, आपको किस तरह से मार्केट को एनालिसिस करके देखना है और किस तरह से एक रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके एक स्ट्रैटेजी के साथ आप इनकम बना सकते हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको रोज प्रॉफिट होगा, लेकिन एक कंसिस्टेंसी और कब आपको वेट करना है और कब आपको ट्रेड लेना है, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में समझाया। तो चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। Hey everyone, good morning. Daily earning from stock market or daily earning from trading is the biggest myth. I tell you why. मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि ये सबसे बड़ा मिथ क्यों है। तो आप जॉब करते हो, मैं एज्यूमशन कर लेती हूँ कि आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो और आपका जो मंथली अर्निंग है या मंथली जो इनकम है वो है 50 to 30,000, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आप डिफेंस मत करना, ये आपका हो गया मंथली अर्निंग। और आपने कहीं से ट्रेडिंग के बारे में सोच लिया या सीख लिया, थोड़ा बहुत आपने ट्रेडिंग के बारे में सीख लिया और आपके पास एक स्ट्रेटेजी भी है, आपने उसको अच्छे से बैक टेस्ट किया और उसका जो एक्यूरेसी, अच्छा एक्यूरेसी आ रहा है, तो आपने सोचा कि हाँ अभी मैं ट्रेडिंग करूंगा, मतलब मैं ट्रेडिंग करूंगा और मैं क्या करूंगा, मैं डे ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, आपने ये बना लिया। ज्यादातर लोग ये करते हैं, इसलिए मैंने ये सोचा है कि ये वीडियो मैं आपके लिए क्रिएट करती हूँ। तो आपने सोचा है कि आप डे ट्रेडिंग करोगे और आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल होगा वो 50,000 होगा। ठीक है, आप 50,000 लगाओगे और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो होगा 1:2, मतलब आप डेली 500 का रिस्क रखोगे और 1000 का आप प्रॉफिट रखोगे। अगर लॉस हो रहा है तो आप उसमें 500 लॉस करोगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है उसमें आप 1000 प्रॉफिट करोगे। आपका ट्रेड होगा 2 ट्रेड या 3 ट्रेड होगा। आपने ये पूरा सिस्टम बना लिया और आपने स्टार्ट कर दी। ठीक है, आपने स्टार्ट कर दी, तो आज मंडे है, मे बी आप आज से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके हिसाब से आपको ट्रेड मिल गया, एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया। मे बी आप ब्रेकआउट में करते हो तो आपको एक ब्रेकआउट वाला ट्रेड मिल गया और उसमें आपको प्रॉफिट हो गया 1000 रुपीज। बहुत बढ़िया, 1000 रुपीज आपको प्रॉफिट हो गया। देन आपको मजा आ गया क्योंकि आपने जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। देन अगले दिन होता है ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे भी आपने सेम सेटअप पे आपने ट्रेड लिया, उसमें भी आपको प्रॉफिट हो गया, उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट हो गया क्योंकि आपने थोड़ा होल्ड कर लिया। ठीक है, तो उसमें आपका प्रॉफिट हो गया 5000। ठीक है, इसमें थोड़ा होल्ड किया, इसके वजह से आपको प्रॉफिट होगा, तो ऑलमोस्ट आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6000 हो रहा है। तो इसी में साइकोलॉजी गड़बड़ होता है। तो अब क्या हो गया आपके माइंड में कि इस पहले दिन मैंने 1000 किया, अभी मुझे 5000 प्रॉफिट हुआ, तो आप तीसरे दिन क्या करोगे? तीसरे दिन भी आप होल्ड करने की कोशिश करोगे क्योंकि आपने देखा है कि इसमें प्रॉफिट तो होता है। वेडनेसडे फिर से आपने एक ट्रेड लिया ब्रेकआउट पे सेम, बट इसमें क्या हुआ, इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब आपका स्टॉप लॉस कितना था, 500 का स्टॉप लॉस, वो हिट हो गया। फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो, 3 दिन में फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो। लेकिन क्या हुआ आपके माइंड में कि 2 दिन मुझे कंटिन्यूसली प्रॉफिट हुआ और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, आज के दिन में मुझे अभी 500 का लॉस हुआ। अब मैं क्या करूं, मुझे इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है क्योंकि मैंने 2 दिन ऑलरेडी प्रॉफिट कर लिया, तो मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा। इस चक्कर में आप क्या करोगे, इस चक्कर में आप ट्रेड लोगे, फिर से ट्रेड लोगे। आपका एक ट्रेड हो गया जिसमें आपने 500 लॉस कर दी, फिर से आप ट्रेड लोगे और उसमें क्या करोगे, उसमें आप सेम क्वांटिटी रखोगे। मैं पहले इसको कट कर दूं, सेम क्वांटिटी में सेम आप फिर से ट्रेड लोगे ब्रेकआउट पे, फिर आपका ब्रेकआउट फेल हो जाता है, फिर आपको फिर से आपका स्टॉप लॉस लग जाता है, तो आपका टोटल लॉस हो रहा है 1000 और आपका टोटल प्रॉफिट हो रहा है कितना, 5000। मतलब फिर भी आप 5000 प्रॉफिट में हो, 5000 आप प्रॉफिट में हो, ये आप नहीं देखोगे। आप देखोगे कि मैं 1000 लॉस में हूँ, आज का दिन जो मेरा क्लोज हुआ है वो माइनस पे क्लोज हुआ है, तो मैं इसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करूँ। तो इसकी वजह से क्या करोगे, आप बार बार ट्रेड करोगे। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी हमेशा चलेगा। हम जब मार्केट में आते हैं तब हम एक बना लेते हैं, एजम्पशन बना लेते हैं कि मैं अगर हर रोज 1000 प्रॉफिट करूं तो मेरा
22 डेज मार्केट खुला होता है तो 22,000 मेरा प्रॉफिट हो गया, मतलब मैं 22,000 में कमा रहा हूँ एक्स्ट्रा मार्केट से। अगर मेरा सैलरी भी 30,000 आ रहा है या 50,000 आ रहा है तो आप सोचो आप कितने 52,000 ऑलमोस्ट आप कहाँ से कमा रहे हो, 30,000 आप जॉब से कमा रहे हो और 22,000 आप स्टॉक मार्केट से कमा रहे हो। तो इसमें आपके माइंड में एक नंबर बन जाता है कि इतना पैसा मेरे अकाउंट पे है या इतना पैसा मैं अकाउंट पे बना सकते हो स्टॉक मार्केट के जरिए। पर स्टॉक मार्केट बहुत अलग चीज है, इसमें ये नहीं होता है कि हम हर रोज क्या सेम पैसा बनाए कि आज हमने 1000 प्रॉफिट किया, कल भी हम 1000 करेंगे या तीसरे दिन में हम 1000 करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की वीडियो आपने देखा होगा, पर उस पर कितना सच है कितना झूठ है वो मुझे नहीं पता। बट अगर हम अच्छे से प्रैक्टिकली चीजों को देखें तो स्टॉक मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट हर एक दिन चेंज होता है। आपने एक स्ट्रैटेजी बना लिया, आपने ब्रेकआउट में एक आप ट्रेड करोगे ब्रेकआउट में, बट उस दिन ब्रेकआउट हुआ ही नहीं तो आप क्या करोगे, तो आपका तो ट्रेड बना ही नहीं। तब आप क्या करोगे, आप बॉटम में बाय करने की कोशिश करोगे या आप टॉप में सेल करने की कोशिश करोगे या आप और एक स्ट्रेटेजी बना लोगे जहां पे आप बाय या सेल करने की कोशिश करोगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो आपका स्ट्रेटेजी है वो वहां पे ब्रेक हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट डिसिप्लिन का गेम है, अगर हम डिसिप्लिन नहीं होते 22,000 तो आप भूल ही जाओ कि 22,000 मेरे अकाउंट पे आएगा, 22,000 आपका माइनस हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें ये नहीं होता है कि आपने बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा होगा कि हाँ हर रोज 5,000 कमाओ, हर रोज 1,000 कमाओ या डेली 500 कमाओ, ऐसा नहीं होता। डेली अर्निंग 500 ये स्टॉक मार्केट में पॉसिबल ही नहीं है। स्टॉक मार्केट हर दिन अलग होता है, हर दिन कुछ ना कुछ अलग होता है। तो उसमें अगर हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कितना कॉन्शियस रहना होगा। अगर उसमें भी हम प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एक गोल रखो कि हाँ ये मेरा स्ट्रेटेजी है, अगर आज मंडे है मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आज मंडे है तो मंडे में ये अगर स्ट्रेटेजी मेरा बन रहा है देन मैं ट्रेड करूंगा। जैसे कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, ये एक स्टॉक है, ये ब्रेकआउट हो रहा है, सारी चीजें अच्छी है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा और मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा। देन आपका एक पैसा बन गया, मे बी आपको इसमें 1000 का प्रॉफिट हो गया। फिर आपको ट्यूजडे आपको कुछ भी ट्रेड नहीं मिला, ट्यूजडे ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। ट्यूजडे क्या हुआ, मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेशन रहा, क्योंकि कंसोलिडेशन होता है। फिर क्या हुआ, वेडनेसडे भी आपको ट्रेड नहीं मिला, मार्केट पूरा वॉलेटाइल था, कुछ भी ट्रेड, नो ट्रेड जोन, ट्रेड मिला ही नहीं। अब क्या करोगे आप फ्रस्ट्रेटेड होके, क्योंकि आपके माइंड में है कि मुझे 22,000 कमाना है। लेकिन अगर आपके माइंड में है कि मैं स्ट्रेटेजी बेस करूंगा तो ये कभी भी नहीं आएगा माइंड में। तब आप क्या करोगे, वेट करोगे। अगर आज मंडे है, मंडे में आपको एक ट्रेड मिला है, ठीक है, बढ़िया बात, लेकिन अगले मंडे तक भी आपको कोई ट्रेड नहीं मिला, फिर भी आप पेशेंसली वेट कर रहे हो, फिर भी आप क्या हो, डिसिप्लिन हो, तो आप क्या करोगे, एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द ईयर आप पैसा बना लोगे। तो इसके लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसमें विश्वास होने की जरूरत होती है। अगर विश्वास नहीं है तब हम क्या नहीं कर सकते, हम मार्केट में नहीं टिक सकते। हमने एक नंबर मार्केट माइंड में बना लिया कि मैं इस महीने 1 लाख कमाऊंगा, इस महीने 2 लाख कमाऊंगा या आज के दिन में मैं 10,000 कमाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। अभी एक मैं स्टॉक्स ऑप्शन ट्रेडर हूँ तो मुझे बहुत ट्रेड नहीं मिल रहा है कि मैं जबरदस्ती तो मार्केट में नहीं घुस सकती ना। अगर मैं एक स्टॉक्स ऑप्शन ले रही हूँ तो बहुत सारी चीजें देख के मुझे लेना है, क्योंकि उसमें प्रीमियम श्रिंक होता है, फिर साथ साथ उसका क्वांटिटी भी ज्यादा होता है। तो अगर मैंने गलत ट्रेड बार बार पकड़ लिए तो उसमें क्या होगा, मेरा कंटिन्यूअसली माइनस पे क्लोजिंग होगा, और ये मैं कभी नहीं चाहूंगी और आप भी नहीं चाहोगे एज ए ट्रेडर। आप अगर मार्केट में बहुत सीरियस हो तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपका कंटिन्यूअसली लॉसेस हो। आप कंटिन्यूअसली, ऐसा भी नहीं कि आप लॉस नहीं करोगे, लॉस तो करोगे, मार्केट में लॉस होगा, लेकिन कंटिन्यूअसली आपके लॉस हो रहे हैं, आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि लॉसेस क्यों हो रहे हैं। मेरी ये जो माइंड में एक नंबर फंसा है कि मुझे इतना कमाना है मंथली या ईयरली मुझे इतना कमाना है, उसकी वजह से लॉस हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि मेरा जो माइंडसेट है या मेरा जो स्ट्रेटेजी है या मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कैसा है, मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ चीजों को। अगर मैंने एक नंबर पकड़ लिया तो उस नंबर के बेस पे ही क्या मैं चल रही हूँ, पहले आपको ये समझना होगा। समझने के बाद आपको डिसीजंस लेना होगा। आपने स्ट्रेटेजी बनाया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने एक स्ट्रेटेजी बनाया, आपने बैक टेस्ट किया, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हैं, मार्केट पे भी फोकस करते हैं, फिर स्ट्रेटेजी बनाया। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आप मार्केट को फॉलो करो कि मार्केट का जो कंडीशन है इसके बेस पे ये हो रहा है कि नहीं। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रॉफिट दे रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मार्केट कंटिन्यूअसली साइडवेज है तो आपका उसमें स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, उसका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप पैसा नहीं बना पाओगे, उस टाइम पे मे बी आपका छोटा मोटा लॉस होगा। ये आपको समझना है। जब मार्केट सही में चल रहा है, मार्केट बहुत हायर हाई बना रहा है या मार्केट ब्रेकआउट्स कर रहा है, तब आपका स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से चलेगा एंड देन उस टाइम पे बहुत अच्छा आप पैसा बना लोगे।
तो वो हमें समझना होगा कि जो स्टॉक मार्केट खुला होता है वो 12 मंथ खुला होता है, ठीक है। तो 12 मंथ में हमें पकड़ना होगा कि इसमें मे बी मुझे 3 मंथ ही प्रॉफिट होगा और बाकी 9 मंथ मुझे मे बी प्रॉफिट नहीं हो सकता, मे बी मेरा जो स्ट्रेटेजी वो नहीं चल सकता, क्योंकि अगर मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज हो गया या कंटिन्यूसली लोअर लो लग रहा है तो आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये हमें पहले माइंड में छपाना है कि हाँ ठीक है, मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो ठीक है, पर मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि इसमें हमेशा मुझे पैसा नहीं मिलेगा। कोई भी स्ट्रेटेजी जिसमें 98% या 100% वो कुछ भी नहीं होता, कोई भी स्ट्रेटेजी हमेशा नहीं चलता है। आपने डबल बॉटम का स्ट्रेटेजी बना लिया, ठीक है, कि बॉटम पे बाय करूं, अगर डबल बॉटम बन ही नहीं रहा तो आप कैसे उसमें बाय करोगे? आपको लग रहा है कि एज्यूम्शन हो रहा है कि मार्केट में डबल बॉटम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और आप उसमें ड्रॉ कर रहे हो कि ये डबल बॉटम बन रहा है, इसमें मैं बाय कर लूं, और बाय करने के बाद क्या होगा उसका जो रिजल्ट ये आपको अच्छे से पता है। तो इसलिए मेरा सजेशन है आप सभी के लिए कि आप पहले मार्केट को समझो, ठीक है, आपने मार्केट को पहले अंडरस्टैंड करो कि मार्केट कैसे वर्क करता है, मार्केट को पहले समझो, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले आप मार्केट को समझो कि मार्केट किस तरह से काम करता है और उस हिसाब से आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ और उस स्ट्रेटेजी को अच्छे से बैक टिक करो कि मार्केट में मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरह से काम करता है, एंड देन आपका जो जर्नल मेंटेन करो। स्ट्रेटेजी आपने बना लिया, बनाने के बाद आप रिस्क रिवॉर्ड देखो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1:2 नहीं 1:5 देखो या 1:10 देखो। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कैसे। हाँ, क्योंकि मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जो आपको पहले एग्जांपल दिया कि आपको पहले 1000 का प्रॉफिट हुआ, फिर आपको 5000 का प्रॉफिट हुआ, फिर आपको लॉस हुआ, तो इसमें जो सेकंड ट्रेड था उसमें आपको 1:5 मिल रहा है। मतलब क्या आप कितने दिनों का लॉस जो है पहले से आप अपने पास रख रहे हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको जो अपना रिस्क रिवॉर्ड वो ठीक करना है कि अगर मैं 500 रुपीज लॉस कर रहा हूँ तो उसके बदले में मैं कितना प्रॉफिट करूंगा, या मैं अगर 1000 रुपीज लॉस कर रहा हूँ तो उसके बदले में मैं क्या 10,000 प्रॉफिट करने के लिए ठीक हूँ। मतलब ये जो मेरा स्ट्रेटेजी है ये मुझे 10,000 प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, ये मार्केट जो है इस मार्केट के हिसाब से ये मुझे इतना प्रॉफिट देके जाएगा या नहीं। तो इस हिसाब से आप एक रिस्क रिवॉर्ड बनाओ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर हमेशा 1:1 या 1:2 पे खेला है तो मे बी आप छोटे मोटे प्रॉफिट पे रहोगे, बट अगर आपने कुछ एग्रेसिवली कर दिया, कुछ उल्टा सीधा कर दिया या इमोशंस के बेस पे कुछ खराब डिसीजंस ले ली तो सारे प्रॉफिट आपके चले जाएंगे और आप माइनस पे क्लोज करोगे। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आपको एक सही रिस्क रिवॉर्ड बनाना है और सबसे इंपॉर्टेंट खुद को कंट्रोल भी करना है, क्योंकि आपको पता है आप जो नंबर है उस नंबर के हिसाब से आपको काम नहीं करना है, मार्केट के हिसाब से काम करना है कि मार्केट अगर मुझे आज नहीं दे रहा है तो मैं स्टॉप करूंगा, या मार्केट ने अगर कुछ भी नहीं बनाया है स्ट्रक्चर तो मेरा ये स्ट्रेटेजी नहीं बन रहा है तो इस टाइम पे मैं वेट करूंगा प्रॉपर स्ट्रक्चर के लिए। तो इसलिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि आप अगर डे ट्रेडिंग भी करते हो तो एक फिक्स रूल बनाओ, क्योंकि डे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा रूल ब्रेक होता है कि हमने सोचा है कि मैं आज दिन में 2 ट्रेड करूंगा या मैं 1 ट्रेड करूंगा, बट डे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। डे ट्रेडिंग में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। डे ट्रेडिंग में जब हमारे कंटिन्यूसली लॉसेस होते हैं 2 ट्रेड में, तब हम क्या करते हैं, हम 2-3 और ट्रेड ले लेते हैं और उसमें हम स्टॉप लॉस भी नहीं मानते और उसमें हम ज्यादा क्वांटिटी ले लेंगे, क्योंकि अगर मेरा क्वांटिटी पहले 1000 हो रहा था तो उसमें मुझे अगर 1 पॉइंट जाता है तो मुझे 1000 प्रॉफिट होगा, तो इसमें मेरा तो लॉस नहीं कवर हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी 1000 की जगह मैं 5000 का क्वांटिटी ले लूंगी, क्योंकि 1 पॉइंट अगर जा रहा है तो मुझे उसमें 5000 प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अपना जो साइकोलॉजी या हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप या हमारा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो सारे खराब कर देते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए हमें क्या करना है, अगर आप डे ट्रेडिंग भी करते हो तो फिर भी एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी बनाओ और माइंड में ये रखो, हाँ मेरा डे ट्रेडिंग का सेटअप है बट मैं हर रोज नहीं करूंगा। जब तक ये नहीं बनता है, जब तक मुझे कुछ नहीं दिखता, तब तक मैं ट्रेड में नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं कहती हूँ आपको थोड़ा सा पोजिशनल टाइप ट्रेड करो कि आज मैंने बाय किया, कुछ अच्छा ट्रेड बाय किया, मैं कल एग्जिट कर दूंगा, या आज मैंने ट्रेड लिया, मैं 3 PM तक मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो इस तरह से आप थोड़ा माइंडसेट बनाओ, थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करो। अगर आप कंसिस्टेंटली मतलब छोटी छोटी लेने की कोशिश करो, और उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा साइकोलॉजी ब्रेक होता है। बहुत सारे लोग अच्छे से कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं कर रहे, पर आप क्या उस टाइप के हो, आपको लग रहा है कोई इंसान फटाफट से बाय कर रहा है, फटाफट से एग्जिट कर रहा है, क्या आप उस टेम्परामेंट के इंसान हो? अगर नहीं हो तो आप किस तरह से करोगे? उसके लिए एक अलग ही माइंडसेट चाहिए, उसके लिए बहुत वो चाहिए, मतलब मार्केट को बहुत स्क्रीन टाइम देना होगा। अगर आप स्क्रीन टाइम देने के लिए तैयार नहीं हो और आप सोच रहे हो कि मैं हर एक टाइम
फ्रेम पे मैं ट्रेड करूंगा और बड़ा प्रॉफिट बना लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है हर एक इंसान के लिए। आप अगर कर रहे हो तो देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छे हो, मतलब आप स्मार्टली कर रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने आप को समझो कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूँ, उसके लिए आप जर्नल मेंटेन करो, अपने जर्नल को पढ़ो, देन आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूँ और मुझे क्या करना है। आपको सही चीजें करनी है, क्योंकि गलत चीजें करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। आप अगर छोटे मोटे गलती भी कर देते हो तो कितना लॉस हो जाता है, ये हम सभी को पता है। तो इसीलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये मत बनाओ कि मुझे इस महीने इतना कमाना है। इस महीने नहीं कमाना है भाई, इस महीने नहीं मिलेगा, इस महीने जो मेरा सेटअप वो चलने ही नहीं वाला, तो आप कैसे कमाओगे। तो ये माइंड में मत रखो कि मुझे इस महीने ही कमाना है, मे बी अगले महीने मुझे मिल जाए अपना स्ट्रेटजी, तो एक दो ट्रेड में मे बी आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया अगर आपने होल्ड कर दिया, या आपको तीसरे महीने में मिल सकता है या चौथी महीने में मिल सकता है, आपको नहीं पता है। बट इस महीने में मुझे इतना कमाना है क्योंकि मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया या मैंने कुछ और कर दिया, तो मुझे इतना पैसा निकालना है। तो ये बर्डन खुद पे मत डालो, ये बर्डन, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रेशर में नहीं चलता, प्रेशर में हमेशा गलत डिसीजन होते हैं। तो प्रेशर में आप कभी भी ट्रेड मत करो। प्रेशर अगर आपके माइंड में है तो उसको पहले हटाओ। आप अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस भी साइड सेट करो, और अगर जॉब करते हो तो साइड सेट करो, लेकिन स्टॉक मार्केट को भी करना है, बट प्रेशर में मत करो। प्रेशर में क्या होता है, सारे डिसीजन गलत होते हैं और सारे ट्रेड खराब होता है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैंने इस वीडियो पे आपके साथ डिस्कस किया है कि डेली अर्निंग इज द बिगेस्ट मिथ, और ये है भी। हमें मे बी हम रियलाइज नहीं करते कि डेली अर्निंग उतना वो नहीं है, बट डेली अर्निंग इज द बिगेस्ट मिथ, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। रोज चेंज होता है, रोज अगर कुछ न्यूज आ गया, आप टैरिफ को पता है, टैरिफ बढ़ा दिया, तो अगर और खराब न्यूज आ जाता है तो फटाक से मार्केट गिरेगा। आप अगर बाई पोजीशन लेके बैठे हुए हो तो आपको उसमें लॉस होगा, तो एक्सेप्ट करना होगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पता है आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है, कुछ भी इवेंट हो सकता है, कुछ भी न्यूज हो सकता है, क्योंकि न्यूज बेस के ऊपर चलता है। स्टॉक्स में अगर करते हो, स्टॉक्स का भी रिजल्ट मत चल रहा है, अगर कुछ स्टॉक्स का रिजल्ट खराब आ गया तो उसका क्या होगा, उसका इम्पैक्ट आपके ट्रेड में पड़ेगा, और आप क्या करोगे, लॉस में बुक करोगे, आप माइनस में बुक करोगे, जो नहीं करना है। हाँ, माइनस होना बुरी बात नहीं है, बट आप के हिसाब से क्या माइनस हो रहा है, आप क्या उसको वो कर पा रहे हो, एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि हाँ मेरा इतना माइनस है, मेरा 1 लाख का माइनस है, मैं ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको नहीं करना है। तो इसीलिए अपना जो रिस्क रिवॉर्ड वो ठीक करो, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड को बढ़ाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने जो स्ट्रैटेजी है उस पर काम करो, और साथ ही साथ मार्केट को समझने की कोशिश करो। मार्केट ही सब कुछ है। अगर आपने मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर दिया कि हाँ ये मार्केट है और इस तरह से मार्केट चलता है और मुझे कैसे काम करना है, ये अगर आपने समझ लिया, तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट में टिके सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे टिके रहना ही बहुत बड़ी बात होती है स्टॉक मार्केट में। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज का ये वीडियो थोड़ा रॉ था और प्रैक्टिकल बात मैंने की, आपको ये सही लगा या नहीं, आप इसमें एग्री करते हो या नहीं, आप कमेंट में बता सकते हो। तो थैंक यू।